पॉलिटिक्स समझते हैं मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ पटना की मशहूर खुदा बख्श लाइब्रेरी, जो पटना की ही नहीं बल्कि पूरे भारत और एक तरह से कहिए तो पूरी दुनिया की मशहूर लाइब्रेरी है। आप सोच रहे होंगे कि एक लाइब्रेरी की चर्चा पॉलिटिक्स समझते हैं मैं क्यों? इसलिए कि इसके पीछे बहुत सारी पॉलिटिक्स है, सियासत है। जो यहाँ के डायरेक्टर की बहाली होती है, नियुक्ति कहते हैं, अपॉइंटमेंट कहिए उसको, कि जो डायरेक्टर यहाँ पे लाए जाते हैं उसमें क्या पॉलिटिक्स होती है, इसके समझने की जरूरत है। क्योंकि 5 फरवरी 2026 को खुदा बख्श लाइब्रेरी के जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक का, ये सोशल मीडिया पेज है, उस पर जानकारी दी गई कि प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह जो हैं उन्होंने चार्ज संभाल लिया है डायरेक्टर का। अब प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह का परिचय यह है कि वो नव नालंदा महाविहार के वाइस चांसलर हैं और उन्हें बताया गया कि ये काफी मशहूर स्कॉलर हैं पाली, संस्कृत और बुद्धिस्ट स्टडीज के। अब हम चलते हैं बिहार सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट, पर्यटन विभाग के। पर्यटन विभाग जो है यहाँ पे कहता है कि ये जो लाइब्रेरी है यहाँ पे पर्शियन, अरबी और उर्दू मैनुस्क्रिप्ट्स, जो उर्दू अभिलेख हैं, जो बहुत सी पांडुलिपियां हैं, उसके लिए मशहूर है। और कुछ तो मुगल काल की हैं, कुछ सल्तनत पीरियड की हैं, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। तो अब आप सोचिए कि एक ऐसी लाइब्रेरी जिसका पूरा ताल्लुक जो है, पूरा संबंध जो है वो अरबी, फारसी, उर्दू और जो मध्यकाल है भारत का, मिडाइवल पीरियड है, उससे है, और इस्लामिक स्टडीज से भी काफी हद तक है। वहां पे एक ऐसे आदमी को डायरेक्टर बनाया गया है जो संस्कृत, पाली और बुद्धिस्ट स्टडीज के माहिर है, उसके एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह की योग्यता पर कोई सवाल यहाँ पे उठाने का मकसद नहीं है। वो अपने क्षेत्र के, अपने फील्ड के माहिर हो सकते हैं, लेकिन क्या एक ऐसे व्यक्ति को जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उनका इस्लामिक स्टडीज से या अरबी से या फारसी से या उर्दू से कोई क्या संबंध है, इसकी कोई जानकारी इसमें नहीं दी गई है। तो इसे समझना जरूरी है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, स्थानीय तौर पर तो राजभवन, जिसको अब लोक भवन कहा जा रहा है, यानी राज्यपाल के स्तर से इसके लिए नियुक्ति होती है, बाकायदा विज्ञापन निकला था, जो मैं बता सकता हूं आपको कि दिसंबर 2024 में इस पद के लिए विज्ञापन निकला था, यहाँ के जो निदेशक हैं, जो डायरेक्टर हैं उस पद के लिए। और उससे पहले डॉक्टर शाइस्ता बेदार हुआ करती थी यहाँ डायरेक्टर, लेकिन चूंकि उनकी जरूरत कहीं और थी, वो कहीं और पहले से नियुक्त थी, तो वहां से उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो वो पोस्ट खाली हो गया था। सोचने की बात यह है कि पोस्ट एडवर्टाइज हुआ दिसंबर 2024 में, जनवरी 2025 आखिरी तारीख थी उसके, अगर हम आखिरी 28 जनवरी शायद है वो, तो उसके बाद पूरा 1 साल गुजरा और वो लाइब्रेरी बिना डायरेक्टर के चलती रही। वैसे ये बहस अलग है, लेकिन अभी उसमें वहां बहुत सारे पोस्ट खाली भी हैं, उसके बारे में हम कई बाद में चर्चा करेंगे। बहरहाल, कहने का मतलब यह है कि 1 साल के बाद सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को वहां का डायरेक्टर बनाया है जिनका उस लाइब्रेरी की खास बातों से कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। हाँ, लाइब्रेरी साइंस मैनेजमेंट वगैरह में उनका होगा, लेकिन जहां तक जो कोर एरिया है, अरबी, फारसी, इस्लामिक स्टडीज, मध्य भारत का इतिहास, उसमें तो कहीं उनका कोई जिक्र नहीं मिलता। आपको मालूम होगा कि खुदा बख्श लाइब्रेरी जो है वो 1969 में पार्लियामेंट के एक एक्ट के जरिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करार दी गई थी, और उसके लिए बहुत सारे कानून बने थे। और फिर 1986 में एक रेगुलेशन आया था खुदा बख्श लाइब्रेरी के बारे में, जिसमें यह बताया गया था कि डायरेक्टर कौन हो सकता है। उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया था कि उसे अरबी, फारसी, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज और मिडाइवल पीरियड का एक्सपर्ट होना चाहिए, उसके जानकार होना चाहिए, और पीएचडी होना भी एक शर्त थी। अब जो अ, अभी आप देख रहे हैं कि प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह बनाए गए हैं वहां के डायरेक्टर, तो ये कैसे हुआ? लोगों को लग सकता है कि शायद ये कानून का उल्लंघन करके हुआ। नहीं, कानून को बदल करके ये काम किया गया। उल्लंघन कहना मुश्किल है, और कानून ऐसे बदला गया कि शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 2023 में 4 जुलाई 2023 का शायद वो नोटिफिकेशन है जिसमें बदलाव लाया गया 1986 के रेगुलेशन में।
1986 के रेगुलेशन में जहां अरबी, फारसी, इस्लामिक स्टडीज, मेडाइवल पीरियड की बात थी, अब इसमें हिंदी और संस्कृत जोड़ा गया। याद कर रखने की बात है कि इसमें हिंदी और संस्कृत जोड़ दिया गया। तो इस तरह से नियुक्ति के लिए, डायरेक्टर पद पे नियुक्ति के लिए उस व्यक्ति के लिए रास्ता खोल दिया गया जिसका इस लाइब्रेरी के कोर विषय से कोई संबंध ना हो। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, अगर कानून के जो शब्द है उस लिहाज से तो कोई उल्लंघन नहीं हुआ, लेकिन जो एक्ट की भावना है, जो एक्ट का स्पिरिट है, उस लिहाज से इसका उल्लंघन आप साफ तौर पर दे सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि बिहार में इतनी महत्वपूर्ण, इतनी अहम लाइब्रेरी है, इसके बारे में हमारे यहाँ सामाजिक स्तर पर कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है, कोई बहस का मुद्दा नहीं है। हालांकि सिर्फ रिसर्चर नहीं, बल्कि आम जो रीडर है, जो आम पाठक हैं, जो अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो भी वहां जाके पढ़ते हैं। उनके लिए भी कर्जन हाउस में रीडिंग रूम है, वहां उनकी भी व्यवस्था है। खैर ये एक अलग बात है, लेकिन हम बात कर रहे थे डायरेक्टर के पोस्ट के बारे में कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे डॉक्टर इम्तियाज अहमद जैसे मशहूर इतिहासविद, जो मध्यकालीन इतिहास के मशहूर विद्वान माने जाते हैं, इसके अलावा जो अरबी, फारसी, उर्दू के भी माहिर हैं, वैसे लोग, यहाँ के डॉक्टर आबिद रजा बेदार काफी नाम है, ये सब इस तरह के लोग यहाँ पर रहे। और ये पहला वाकया, पहली घटना है जब एक गैर अरबी दां, गैर फारसी दां, गैर उर्दू दां, गैर इस्लामी स्टडीज दां, मतलब जो जानकार नहीं है उसके, उनमें डाइवल पीरियड के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है, उनको यहाँ का डायरेक्टर बनाया गया और उनकी बहुत तारीफ की गई है। जो फेसबुक पे उनके बारे में जानकारी दी गई है उसमें। बहरहाल उनकी तारीफ अपने क्षेत्र के लिए, अपने फील्ड के लिए हो सकती है, लेकिन जो फील्ड है खुदा बख्श लाइब्रेरी का, उसमें उनका कोई योगदान, कोई उनकी उपलब्धि नहीं बताई गई है कि हाँ उनकी उपलब्धि वहां पर उनके क्या है। अब कुछ छोटी छोटी और चीजें बदली गई। मिसाल के लिए पीएचडी जो है, पहले जरूरी शर्त होती थी, अब उसको डिजायरेबल में कर दिया गया है। यानी आप अगर हैं तब भी अच्छी बात है, नहीं, पहले उम्र जो है 35 से 45 साल के बीच थी, अब कर दिया गया है कि 56 साल तक के लोगों को इस पद पर, डायरेक्टर पद पर बहाल किया, उनको नियुक्त किया जा सकता है। और 60 साल जो है उनकी उम्र होगी रिटायरमेंट की। और ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसके लिए जो एक कमेटी बनती है, जिसके चेयरमैन बिहार के गवर्नर होते हैं, और उसमें भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है, कल्चरल मिनिस्ट्री है, उसके नॉमिनी उसमें रहते हैं। तो अभी ये मालूम हुआ कि फिलहाल ये जो प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह को बनाया गया डायरेक्टर, ये इनको परमानेंट डायरेक्टर नहीं बनाया गया है, बल्कि एक पैनल बनाया है। शायद उस पैनल में बाद में जो नाम आए, उससे जो है नया डायरेक्टर खुदा बख्श लाइब्रेरी को मिले। तो ये बात है कि आपने 1 साल लिया, यानी जो भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय है उसने 1 साल लिया। गवर्नर को भी आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, अभी आरिफ मोहम्मद खान आप जानते ही हैं, तो उनको भी आप शामिल कर सकते हैं कि अगर आपने 1 साल का वक्त ले ही लिया, फिर भी आप एक स्थायी, एक परमानेंट डायरेक्टर क्यों नहीं ला सके। और जो डायरेक्टर आपने अभी वक्ती तौर पर, तात्कालिक तौर पर लाया है, वो उस फील्ड के नहीं है जिस फील्ड के लिए लाइब्रेरी जानी जाती है। लाइब्रेरी के बारे में बहुत सारी बातें आपको पहले से मालूम होगी कि कैसे यहाँ पे इसकी स्थापना हुई। खुदा बख्श खान साहब जो थे, उन्होंने कैसे इस लाइब्रेरी को बनाया, कैसे आगे बढ़ाया, बाद में कैसे सरकार ने लिया। पर उसमें बहुत ही नादिर, बहुत ही दुर्लभ चीजें यहाँ पे हैं। पांडुलिपि हो या और भी किताबें हैं। सिर्फ ये बात भी सही है कि सिर्फ अरबी, फारसी, इस्लामी स्टडीज के नहीं, बल्कि बहुत सी संस्कृत की भी चीजें हैं। और दूसरी बात यह है कि दूसरे धर्मों की भी चीजें हैं जो उर्दू और फारसी में लिखी गई है, इस्लामिक स्टडीज के अलावा। ये बात सब अपनी जगह पर सही है, लेकिन आप एक बार फिर से सोचिएगा कि क्या एक ऐसा व्यक्ति जिसका इस लाइब्रेरी के कोर विषय से कोई संबंध नहीं है, उसे डायरेक्टर बनाया जाना चाहिए, या जो इसके लायक है, जो इस फील्ड का आदमी है, जो इसकी योग्यता रखता है, जिस तरह से पीएचडी की डिग्री को एसेंशियल से हटा के डिजायरेबल किया गया, उस पर भी सवाल हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि खुदा बख्श लाइब्रेरी के बारे में जरूर सोचिएगा और अपनी राय दीजिएगा।
वैसे तो हम चाहते हैं कि आप जो हमारा चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को भी कहें कि इसे सब्सक्राइब करें। लेकिन असल बात है कि आप अपनी राय ज़रूर दें ताकि हमें भी समझ में आए कि हम अपने प्रोग्राम को कैसे आगे बढ़ाएं। और शुक्रिया आपका।